शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। चलिए सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रही हूँ। मैं ममता शर्मा, डीआरपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। आज जो हल्दौर में डीआईआरडी में आईसीआरपी एफएनडब्ल्यू की जो 3 दिवसीय ट्रेनिंग चल रहा है, 27, 28 और 29 3 दिन का ये ट्रेनिंग रहेगा, जिसमें महिलाओं को कोरोना का जो टाइम है या कार्यकाल चल रहा है, तो मेन हमारा सब्जेक्ट उस पर बात करेगा और उसके बारे में बताए जाएंगे जो लक्षण क्या है, उससे बचाव क्या है, या इस कंडीशन में किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है और प्लस उनकी हेल्प करनी है। तो दूसरा महावारी पे भी बात होगी। महावारी 1000 डे हैं, उन पे भी चर्चाएं रहेंगी, उसके बारे में भी बताया जा रहा है, क्योंकि ये 3 दिन में जो भी सीख करके जाएंगे और अपने गांव-गांव में जाकर के इनका जो वर्क रहेगा, सेल्फ में या बीओ में जाकर के समूह में जाके बताना है। इन स्वास्थ्य सखियों का मेन काम यही है कि स्वच्छता, साफ सफाई, पोषण और माहवारी, इन सब चीज़ों पे वार्तालाप करेंगी, उनको जानकारियाँ देंगी और उन जानकारियों के माध्यम में उनको बदलाव लाना है, उनको प्रेरित करना है। तो यहाँ 30 लोग आए हैं, यहाँ पे 30 दीदियों को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो मान लीजिए एक दीदी कम से कम एक बीओ में लगभग 40 से 50 दीदियाँ आएंगी, तो उन 40-50 को ट्रेन करेंगी, बताएंगी, जानकारियाँ देंगी। फिर वो अपने समूह में बताएंगी जाके, तो क्या होगा, समाज में कहीं ना कहीं डेवलप होगा, उन्हें जानकारी होगी और वो अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करेंगी। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम धर्मबिहारी है। मैं टांडा बैरागी की रहने वाली हूँ। राधे श्याम सहायता समूह की लेखपाल भी हूँ और अध्यक्ष भी हूँ, और एफएनडब्ल्यू आईसीआरपी स्वास्थ्य सखी भी हूँ। सभी दीदी को मेरा नमस्ते। मैं अफजलगढ़ ब्लॉक के दुलीचंदपुर गांव से हूँ और मैं आकाश एसएसजी और चेतन बीओ ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ और यहाँ 3 दिवसीय एफएनडब्ल्यू आईसीआरपी की ट्रेनिंग के लिए हूँ। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम शालिनी देवी है। मैं सीरवास चंद से आई हूँ। मैं यहाँ पर समूह स्वास्थ्य सखी की ट्रेनिंग लेने आई हूँ। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम बलविंदर कौर है। मैं ब्लॉक अफजलगढ़ से गांव कुआखेड़ा से आई हूँ। 3 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। जैसे कि सभी दीदियों को ज्ञात है कि ये जो माहौल चल रहा है, कोविड ने जो एक महामारी का रूप ले लिया है, इससे कितनी क्षति पहुंची है लोगों को, और ये इसका कारण और फैलने का जो तरीका है। तो ये जो कोविड का जो समय है, कार्यकाल रहा है, उसमें जो कुछ लक्षण हैं वो हमको मेन ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि सूखी खांसी हो गई, गले में खराश हो गई, तेज बुखार हो गया, या सुगंध नहीं आना, किसी चीज में स्वाद ना लगना, तो ये सब क्या होते हैं, इसके मेन लक्षण होते हैं। अगर ऐसे लक्षण किसी में नजर आए तो इसको लापरवाही में नहीं लेना चाहिए और इस लक्षण को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर के जो जिस तरह से अभी बताया गया है, हेल्पलाइन नंबर का बात करनी चाहिए उसको और अपना जांच कराना चाहिए। दूसरा ये है कि अपनी अगर ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो अपने परिवार या बच्चों में जो हम एक साथ रह रहे हैं तो उनसे हमें अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। दूरी का मतलब ये नहीं है कि एक घृणा टाइप में या किसी प्रकार से, लेकिन इसका मेन लक्षण यही, मतलब उद्देश्य यही है कि हम अगर उनको अपने आप से दूर रखेंगे तो जो बीमारी के लक्षण हमारे अंदर हैं वो उन पे ना जाए। अगर हम भी नाक मास्क को पहन रखा है, क्या होगा, वो कितना कवर करना है, वो यहाँ ये नाक का पूरा पोर्शन और यहाँ तक कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि अगर हम बोलते या छींकते हैं तो जो सामने वाला है उस पर कोई असर ना हो, ठीक है ना। और बार बार क्या करना है, हमें सैनिटाइजर
करना है। और पानी जो है ठंडा नहीं पीना है, गुनगुना पानी ही पीना है, गुनगुना पानी जितना सह सको, ठीक है ना। और जो सब्जियां हैं हमको बाहर से मार्केट से लेके आते हैं, कहीं भी ऐसी बना ली या फ्रीजर में ऐसी रख दिया, उसको ऐसे नहीं करना है। बाहर से लाई हुई चीज़ों को पहले अच्छे और स्वच्छ पानी में कम से कम आधे घंटे या 20 मिनट कंटिन्यू उसको पानी में पड़ा रहने दीजिए। कंटिन्यू क्या है ना, पाइप खोल के पानी में बहने दो उसको, जिससे कि उसके जो कीटाणु हो या बाहर से चल के चीज़ें आई हैं उनको वो निकल जाए, ठीक है। तो ये सारे बचाव या ध्यान में रख करके हमें क्या है बचा जा सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग पोषण। पोषण क्या है बताएंगी कोई दीदी? भोजन, भोजन तो एक नॉर्मल हो गया। देखिए पोषण मतलब ये होता है, एक हो गया खाना भी बोला आपने, भोजन, भोजन का मतलब ये हो गया पेट भरना, जी, ठीक है ना। जिस तरह से ये हमारा बॉडी है अलग अलग चीजों से बना है। हड्डियां मजबूत कैसे होंगी? सबसे ज्यादा हड्डियों के लिए क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है। अगर कैल्शियम कम होगा तो हड्डियां क्या होंगी? कमजोर हो जाएंगी, पेन शुरू हो जाएगा, घुटनों में दर्द हो जाता है, और कम उम्र में ही क्या है ना बुढ़ापा नजर आने लगेगा, क्योंकि हड्डियां दुखने लगती हैं। स्किन चमकाने के लिए, स्किन बहुत अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, कोई रोग ना लगे, उसके लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? आंखों के लिए क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए। तो ए विटामिन ऐसी चीजों से मिलेगा जिसमें सबसे अधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाए। तो हम ऐसी चीजों को अपने खाद्य पदार्थों में शामिल करें, और खासकर गर्भवती महिलाओं को और छोटे बच्चों के लिए तो विशेषकर अपना जो खान पान है ना, कहते हैं डॉक्टर को टाइमली दिखाना है, जाना है, उससे बेटर है कि आप अपना रूटीन चेंज करें और खाने पीने में सबसे ज़्यादा ध्यान दें। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, दूध से निर्मित जो वस्तुएं हो गई, दूध, दही है, पनीर है, इन चीज़ों को लेना चाहिए, और फल लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट लेना चाहिए। ऐसी सारी चीज़ों को क्या करना है, हमें इस्तेमाल करना है। तो गर्भवती महिलाओं को जैसे ही उन्हें पता चलता है कि गर्भ धारण हो गया है, तो इस बीच उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसको सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, अपना जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ जाकर के पंजीकरण कराना चाहिए। फिर क्या होता है, कंटिन्यू हर महीने वेटिंग भी होता है, वेट किया जाता है महिला का, जिससे पता चले बच्चा स्वस्थ है, वेट कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। तो स्वास्थ्य केंद्र पे फिर टीके भी लगाए जाते हैं, 2.5 से 3 महीने के अंतराल में एक जो टीका होता है। फिर जो लगभग 100 गोलियों की डोज होती है, आयरन की 100 गोलियां भी दी जाती हैं। ये कहाँ मिलती है? आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र पे मिल जाएंगी, ठीक है ना, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, कोई चार्ज भी नहीं है। तो ये आयरन की गोलियां कंटिन्यू 100 लगभग खानी चाहिए, डोज होती है ये इनका। तो गर्भवती महिलाओं को अपने घर पे भी किन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, जैसे दूध से बनी चीज़ें, दूध से बनी दूध, दही, पनीर, दलिया, जो भी है, तो सबसे अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। और ड्राई फ्रूट है, फल हो गया, फलों का अधिक सेवन करना चाहिए, और हरी और पत्तेदार सब्जियां भी लेनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा चुकंदर का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल यानी कि बहुत महंगा नहीं है। जो चुकंदर है वो आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और सबसे अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड बढ़ाने की जो पावर है, आयरन, सब कुछ मिलता है उससे। तो चुकंदर को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सलाद का भी यूज करें। चलिए दीदी, तो बात करते हैं सैनिटरी पैड। महिलाओं की पहचान जो होती है वो कहाँ से होती है? माहवारी एक बहुत ही बड़ा विशेष सब्जेक्ट है सभी के लिए, और खासकर आप महिला हो, आपको इन चीज़ों की नॉलेज तो है कहीं ना कहीं, लेकिन भ्रांतियाँ होती हैं, ठीक है ना, कि इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि कैसे ही ये जो माहवारी होती है महिला के लिए बड़ी ही सम्मान की बात होती है। लेकिन इन दिनों कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि कोई भी कपड़ा यूज कर लिया, कैसा भी कपड़ा हो, लेकिन कपड़े का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो माहवारी का जो टाइमिंग होता है उसमें कपड़ा यूज ना करके उसको सैनिटरी पैड का यूज करना चाहिए।
जिससे क्या होता है, जो कपड़ा यूज करते हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत सारी बीमारियां, इंटरनल बीमारियां हो जाती हैं, जो आप लोग को इतना ध्यान में नहीं रहता कि हुआ कैसे। बाद में होता है कि हो गया, लेकिन उसके कारण नहीं पता है। तो उन दिनों क्या करना है, सैनिटरी पैड का यूज करना है, उसका इस्तेमाल करना है। ये मत देखो कि हमारा ये फालतू का महीने का खर्चा है 30-40 रुपए का, लेकिन उससे ये देखो कि हम इसको यूज करेंगे तो बीमारियों से बचेंगे। वरना बीमारी लग गई तो क्या होगा, जितना बचाया नहीं उससे कहीं ज्यादा डॉक्टर के पास चला जाएगा, हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहाँ जान को खतरा होता है। तो माहवारी का जो टाइमिंग होता है उस समय क्या क्या करना है, ऐसा होता है कि हमको नहाना नहीं है। कुछ भ्रांतियां होती हैं लोगों में, दादी नानी ऐसा बोलते हैं ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, नहाना नहीं है, ये सब चीजें रहती हैं। तो क्या है, वो गंदगी बढ़ेगी ना। तो उसको, उन भ्रांतियों को आप लोगों को हटाना है, लोगों को समझाना है, जाकर के आप अपने अपने क्षेत्रों में इन चीज़ों को बताओ, उनको जागरूक करो कि इन टाइम में आपको सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना है और स्वच्छता का ध्यान रखना है। नहाना भी है, ऐसा नहीं कि हमको नहाना ही नहीं है, ठीक है। और आयरन युक्त चीज़ें भी खानी है, ऐसा नहीं हमको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, क्योंकि बॉडी में जब ब्लड जाएगा तो क्या होता है, वीकनेसिंग आएगी। अब जितना खाओगे उतना मजबूत रहोगे। सैनिटरी पैड का यूज कैसे करना है ये आपको सिखाना है, चाहे डेमो की तरह से सिखाओ, चाहे जैसे भी। जिन दीदियों को नहीं आता है, समूह में या आपके अपने बीओ में ये मीटिंग रखोगे तो ओपनली बोलोगे, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। यहाँ जिला प्रशिक्षण अधिकारी पद पर तैनात हूँ। अतिरिक्त मैं खंड विकास अधिकारी का भी तो देख रहा हूँ। आज आपका जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण था, आज इसका लास्ट दिन है, तो हम थोड़ा केवल ये फीडबैक चाहेंगे। आपका जो प्रशिक्षण हुआ है इससे आप लोग सभी लोग संतुष्ट हैं नहीं है? तो बताएगा क्या सीखने को मिला कि खड़े होकर जो भी आपने क्या क्या चीज बताया आपको? सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम धर्मवीर है, मैं टांडा बैरागी से आई हूँ, ब्लॉक अब्जलगढ़ से। इस 3 दिवसीय ट्रेनिंग में हमने ये कोविड-19 बीमारी के बारे में जाना है और उसके उपाय और लक्षण भी जाने हैं, और पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी की है, और सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए।